रामू से अब और सब्र नहीं हुआ। वो बार बार इधर उधर झांकता है ताकि कोई उसे देख न ले। धीरे धीरे कांपते हाथों से वो उस पुराने संदूक का ढक्कन उठाता है। जैसे ही संदूक खुलता है, रामू की आंखें चमक उठती हैं। अंदर अनगिनत सोने के सिक्के, हीरे और बेशकीमती जवाहरात भरे पड़े थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीव्यू देखा, आज के वीडियो में हम मल्टीपल टाइप के एनिमेशन सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको आइस मूवमेंट, एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, साथ में कुछ मैंने इफ़ेक्ट भी यूज़ किया। ये सभी के सभी चीज़ सीखने को मिलेगा। बस आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर मेकिंग से। देखो, मैं आ चुका हूँ IBIS पेंट एप्लीकेशन पे। अब कैरेक्टर मेकिंग का जो सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियरली इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ये PNG है, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट्स अलग नहीं है, एक इमेज ही मान के चलो। और इसका जो पोज है वो फ्रंट पोज है। लेकिन अगर आप यूज़ करोगे अपने कैरेक्टर्स को लेके, इस तरीके का एनिमेशन अगर आप बनाने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको फ्रंट फेस के लिए कैरेक्टर ड्रॉ करना होगा। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आपका जो भी 3/4 व्यू में कैरेक्टर होगा उसे आप ChatGPT में डाल के फ्रंट फेस में बना लो, देन उसको फिर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब इस वाले एनिमेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, हमें आइस एंड माउथ बनाना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने आइस एंड माउथ नहीं बनाया है। अलग से मेरे पास आइस है, उसे मैं यहाँ पे लेके आके ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर हमें आइस मूवमेंट देना है तो आई बॉल जो होता है वो हमें अलग से ऐड करना होता है, ठीक है। आई ब्लिंक के लिए जो आइस का लीड होता है, जो पलके होते हैं, उसे हमें अलग से बनाना होता है, अलग से ऐड करना होता है। देखो, ये वाला जो एनिमेशन का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। ये कंटेंट मैं अपने इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है डिवाइनिमेशन। इसमें मैं इस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ। अगर आप लोग को देखना हो कि किस तरीके का मैं बनाता हूँ वीडियोस वगैरह, तो आप लोग इस इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने देखो आइस को इस बॉडी के साथ, मतलब कैरेक्टर्स के साथ ऐड कर लिया है। अब मैं इरेजर यूज़ करके आइस का जो वाइट वाला पार्ट है और जो आई बॉल वाला पार्ट है ना, इसे इरेज करूँगा। ये जो आइस का ऊपर के साइड ब्लैक वाला पार्ट है ना, इसे हमें इरेज नहीं करना है, ठीक है। हमें वाइट वाले पार्ट को इरेज करना है और जो आई बॉल था उसे इरेज करना है। हल्का हल्का सा हम इरेज कर लेंगे दोनों ही आइस का। और मैं जितने भी एनिमेशन यूज़ करूँगा ये मैं किसी और एप्लीकेशन पे नहीं करूँगा, मैं काइन मास्टर पे ही इसका एनिमेशन दूंगा। मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स वगैरह बनाता हूँ वो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। देखो, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है, ये एनिमेशन स्टाइल थोड़ा सा अलग है। अगर आप क्रोमा टून या ड्राइंग कार्टून 2 के कैरेक्टर के साथ करने जाओगे तो आपको फ्रंट फेस कैरेक्टर बनाना होगा, ठीक है। अब देखो, जिस लेयर में कैरेक्टर था उसके नीचे वाले लेयर पे अगर मैं इस तरीके से वाइट कलर का बना दूं, तो ये जो वाइट कलर मैंने बनाया है ये पीछे के तरफ बना है, ठीक है। ये देख रहे हो नीचे का लेयर, तो ये पीछे के तरफ बना है। इसके बाद वापस से मैं इसी इमेज को सिलेक्ट करूंगा, डीप एंड हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करके इसके आँखों के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कलर का एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। एक अलग सा लेयर मैंने लिया है इसके लिए, और यहाँ पे मैं एक ही बनाऊंगा और इसका डुप्लीकेट बना दूंगा, इसलिए मैंने अलग सा लेयर लिया है। डुप्लीकेट बना के इसको फ्लिप करके मैंने दोनों आँखों के साथ सेट कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक कलर का आउटलाइन 2 है, इनके लिए अलग लेयर है और वाइट कलर के लिए अलग सा लेयर है। अब यहाँ पे मैंने अपने आई बॉल्स को ऐड किया है। अब मेरे पास आई बॉल्स पहले से बना हुआ है। ये किस तरीके से आप बना सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। इस तरीके से आप आई बॉल्स एक्स्ट्रा करके ऐड करोगे ना, मतलब जो वाइट वाला लेयर था जिसमें हमने वाइट कलर किया था उसके ऊपर रहेगा आई बॉल्स, और जो हमारा कैरेक्टर है उसके नीचे की ओर रहेगा। मैं एनिमेशन के टाइम पे और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हमें एक एक करके कैरेक्टर को सेव करना है। अच्छा, पहले तो इसे मर्ज करते हैं। इससे पहले मेरे पास ना 2 माउथ भी है। ये सभी मटेरियल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमें 2 तरह का माउथ चाहिए होगा, एक तो नॉर्मल और एक शॉकिंग माउथ, ताकि हम एक्सप्रेशन दे सके। तो ये नॉर्मल माउथ मैंने सेट कर दिया है। हमारा कैरेक्टर रेडी है, इसे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके हम इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद से हमें क्या करना है, हमें दूसरा वाला माउथ ऐड करना है, शॉकिंग वाला माउथ। ये रहा वो माउथ, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इस वाले को हम इस तरीके से ऐड करेंगे और इस वाले कैरेक्टर को भी हम सेव करेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल माउथ में हमने सेव किया, इसके बाद से इसे हम शॉकिंग वाले माउथ में सेव करेंगे, ठीक है। सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके इसे सेव कर लेना है।
अच्छा, इसे सेव करने के बाद आँखों का जो पलके होते हैं वो भी हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे, और इसे भी हमें सेव करना है। बहुत आसान है, ठीक है। हमें बस स्किन कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करना है। यहाँ से मैं ड्राइंग टूल को ऑफ करता हूँ। स्किन कलर को पिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर लेना है। स्किन कलर का ही थोड़ा सा डार्क कलर लेके इस तरीके से हम बना लेंगे। ये मैंने एक अलग ही लेयर में बनाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये कैरेक्टर के नीचे है, ये वाला लेयर जो है ना, ये कैरेक्टर के नीचे है। ये आप लोग देख रहे हो, इस तरीके से हम इसे अप डाउन कर सकते हैं। आई ब्लिंक हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली होगा। देखो, ड्राइंग कार्टून 2 में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन मैं ड्राइंग कार्टून 2 का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं काइनमास्टर का ही यूज़ करके पूरा का पूरा एनिमेशन बनाऊँगा। मैं दिखाऊँगा आगे आपको, ठीक है। अब हमने कैरेक्टर तो सेव कर लिया, अब एक एक करके हमें सभी चीज़ों को सेव करना है। जैसे इस वाले पार्ट को हम सेव करेंगे, देन हम इसे हाइड कर देंगे और वाइट वाले पार्ट को सेव करेंगे, ठीक है। या आइस का जो वाइट वाला पार्ट है वो वाला पार्ट है ये। ओके, तो इसके बाद मैं जाऊंगा इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा संदूक एनिमेशन स्टाइल। इस तरीके का संदूक आपको चाहिए होगा ये वाला एनिमेशन देने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से कोई सा भी उठा लो, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ChatGPT का यूज़ करके हम इसे ट्रांसपेरेंट PNG में बना सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख के उठा लेना, मतलब कि डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ से इस वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं गूगल पे आके ChatGPT यहाँ पे सर्च करूँगा, और ये जो संदूक है इसका ट्रांसपेरेंट PNG मुझे चाहिए, ठीक है, वो मैं बनाऊंगा। अब ये थोड़ा सा अलग अलग पोज में भी चाहिए होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज को ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं देखो अच्छे तरीके से देख लेना मैं प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिख रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं ChatGPT उनका अच्छे से काम नहीं करता, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। देखो, हो सकता है कि वेबसाइट का कोई ग्लिच हो जिसके वजह से यहाँ पे इमेज ना बन रहा हो। ऊपर आपको लाइंस दिख रहा है ना, वहाँ क्लिक करके आप लाइब्रेरी में जाओगे, देन यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे ना, यहाँ पे आपको अपना इमेज दिख जाएगा जिससे भी आपने बनाया होगा, ठीक है। जैसे कि ये सारे इमेजेस मैंने बनाया है, लाइब्रेरी में ये सेव होता है, तो वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर लेना एक बार। अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे जो संदूक का इमेज चाहिए था, जो मैंने बनाया था, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट PNG में है, इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब इसी संदूक का ना मुझे ड्रोन शॉट चाहिए, मतलब कि ऊपर से कैमरा एंगल होगा और अंदर संदूक के अंदर का जो गोल्ड वगैरह होगा वो दिखेगा, क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो मुझे ड्रोन शॉट भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने इस वाले संदूक को तो डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे ड्रोन शॉट के लिए मैं फिर से यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ, मतलब कि प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। आप लोग देख लो अच्छे से मैंने किस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखा है। थोड़ी ही देर में ChatGPT जो है इस तरीके से ड्रोन शॉट में हमें संदूक बना के दे देता है, ठीक है। अब इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट PNG में नहीं है, इसे मैं वापस से प्रॉम्प्ट लिखूँगा और इसे ट्रांसपेरेंट PNG में बना लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। न्यू चैट में लेके आऊँगा और यहाँ पे इसे मतलब प्रॉम्प्ट लिख दूंगा नॉर्मली कि मुझे ये वाला इमेज ट्रांसपेरेंट PNG में चाहिए। तो थोड़ी ही देर में ChatGPT हमें दे देगा बना के ट्रांसपेरेंट PNG में। जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने वाला हूँ इसमें हमें 3 तरीके का इमेज चाहिए। 2 तो पहले ही हम डाउनलोड कर चुके हैं, ट्रांसपेरेंट PNG में हमने बना लिया था। एक ये वाला पोज है, ठीक है। इन तीनों को इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। सो अब मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स का साइज़ लिया है 9:16 और यहाँ पे मैं कलर ग्रीन ले लूँगा, ठीक है। एक बैकग्राउंड मैंने ऐड किया ग्रीन कलर का। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर को ऐड करूँगा, मतलब जो भी आई ब्लिंक, आइस का मूवमेंट है सब मैं यहीं पे दे लूँगा और इसे ग्रीन स्क्रीन में बनाऊँगा। आप लोग देखना क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब जो वाइट कलर का पार्ट था इसे भी मैंने ऐड किया है। आँखों के ऊपर लाके 3 डॉट पे क्लिक करके इसे सेंड बैकवर्ड कर दूँगा, ये बॉडी के पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए आई बॉल्स को हम इस तरीके से लाएंगे, छोटा बड़ा आप लोग देख लेना। देन सेंड बैकवर्ड करेंगे, ये वाइट वाले पार्ट के ऊपर रहेगा और कैरेक्टर के पीछे की ओर रहेगा। हमें इसे सेंड बैकवर्ड करना है, ना कि सेंड टू बैक, ठीक है। इस तरीके से हम आई मूवमेंट दे सकते हैं की फ्रेम लगा के। ये सारा एनिमेशन मैं काइनमास्टर पे ही बनाता हूँ। अब देखो जो आइस का मूवमेंट मैं दूंगा ना, ये मेरी स्टोरी के स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग मैं दूंगा, ठीक है। मेरा जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देना। जैसे कि मेरे स्टोरी में ऐसा है, मेरा कैरेक्टर पहले इधर उधर देखेगा, देन वो सोने का जो बक्सा है, मतलब जो संदूक है उसे देखेगा, मतलब आंखें थोड़ा नीचे होगा। उसके बाद से वॉक करते हुए क्या करेगा, आगे आएगा, ठीक है। ये पहला सीन है, 4 हम सीन बनाएंगे टोटल। तो यहाँ पे मैंने की लॉक लगाया है, आप लोग देखो कैरेक्टर हमारा राइट हैंड साइड में देख रहा है, मतलब खुद के राइट हैंड साइड में। अब इस वाले की लॉक में हमें कभी भी हाथों से मूवमेंट नहीं देना है, ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करना है। पोजीशन X को यूज़ करके हम मूवमेंट देंगे, ठीक है।
ये आप लोग देख सकते हो आँख किस तरीके से मूव हो रहा है। अब फिर से थोड़ी दूर तक जाके यहाँ पे आँख मतलब लेफ्ट की ओर देखेगा कैरेक्टर और रुक जाएगा, और थोड़ी दूर में हम फिर से की फ्रेम लगाएंगे। इस बार फिर से हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके इसे सामने की ओर दिखाएंगे, ठीक है। अब सामने की ओर देखते हुए ये थोड़ा नीचे की ओर दिखेगा, क्योंकि जो संदूक है ना वो नीचे की ओर रहेगा, इसीलिए हम इसके आइज़ को पोजीशन वाई का यूज़ करके थोड़ा सा नीचे कर देंगे। देखो बहुत आसान एनिमेशन है, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ एक बार आप लोग अच्छे से ट्राई करना, बहुत इजीली आइस मूवमेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये सामने की ओर देख रहा था, फिर इसने नीचे की ओर देखा, ठीक है। संदूक नीचे रहेगा ना तो इसे वो नीचे की ओर देख रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी वो नीचे देखेगा। अगर स्पीड में देखना मतलब दिखाना चाहते हो तो आप लोग ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर लेना, ठीक है ना। बाकी देखो उतना मुश्किल नहीं है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना आप लोग बस अच्छे से ध्यान से देख के खुद से एक बार ट्राई करना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आई ब्लिंक के लिए इस वाले पार्ट को ऐड करेंगे, इसे भी हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। ये जो आपको ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ना ये आई ब्लिंक के लिए है। इसे हम क्या करेंगे यहाँ से कट लगा लेंगे, थोड़ा सा लंबा रखोगे तो कोई इशू नहीं है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे हम पहले बड़ा करेंगे इस तरीके से और इसे सेंड बैकवर्ड करेंगे, ना कि सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो बॉडी के पीछे की ओर जाएगा इस तरीके से। अब की फ्रेम किस तरीके से लगाना है देखो, स्मूथ आई ब्लिंक देना है और आईज क्लोज होने के बाद ओपन भी होगा। तो यहाँ पे हम एक की लॉक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद से हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके इसे नीचे की ओर लाएंगे, पोजीशन वाई यूज़ करेंगे, नीचे लाएंगे। देन एंड में इसे हम क्या करेंगे ऊपर उठा देंगे, ठीक है। पोजीशन वाई का यूज़ करेंगे की लॉक लगा के और इसे ऊपर उठा देंगे। इस तरीके से आई ब्लिंक हो जाएगा। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग देख पाओगे इस तरीके से। ये स्पीड हो रहा है ना तो थोड़ा खींच के बड़ा कर देना, अगर स्पीड ज़्यादा होता है तो खींच के बड़ा करना, जितना बड़ा करोगे उतना स्पीड कम होगा, ठीक है। स्लोली आई ब्लिंक करेगा, स्मूथली हो जाएगा, ओके। तो इसी का हमें क्या करना है, कॉपी बनाना है और पेस्ट करना है। अब मैं ज़्यादा आई ब्लिंक नहीं दूंगा, देखो मेरा सीन छोटा सा है ना, 8 सेकंड का जो है क्लिप है, तो इसमें 2 बार ही आई ब्लिंक मैं दूंगा, ज़्यादा आई ब्लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 सेकंड का क्लिप है सिर्फ। इसका बस हम डुप्लीकेट बनाएंगे और साइड में लेके आके सेट कर देंगे। थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है, 2 आई ब्लिंक के बीच में थोड़ा सा गैप रखना, और बस हमारा एक एनिमेशन का जो मतलब एक क्लिप का जो कैरेक्टर है वो रेडी हो चुका है। इसे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा क्लिप के लिए कैरेक्टर को रेडी करना है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसी वाले प्रोजेक्ट में जो हमने आइस ऐड किया था, आइस मूवमेंट के लिए जो हमने की फ्रेम लगाया था ना, इन की फ्रेम्स को मैं हटा दूंगा। जो आई बॉल था उसमें से मैं की फ्रेम्स को हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं की फ्रेम्स को हटाऊंगा और कैरेक्टर को भी हटाऊंगा, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन जो शॉकिंग वाला था वो वाला कैरेक्टर का इमेज चाहिए ना, तो हम उस वाले कैरेक्टर के इमेज को यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले स्केल देख लेते, 1.2 से 2 घर ज़्यादा है, मतलब कि इसका साइज़। अब हम इस वाले इमेज को मतलब इस वाले कैरेक्टर को जो शॉकिंग एक्सप्रेशन में है, इस वाले को मैंने ऐड किया। इसका साइज़ मतलब जो स्केल है इसे भी मैं 1.2 से 2 घर ज़्यादा करूँगा, ठीक है। इसके बाद इसी पोजीशन पे जो पीछे वाला कैरेक्टर है उसके पोजीशन पे मैं इसे सेट कर दूंगा, ताकि देखो आइस पे हमने बहुत सारे लेयर वगैरह लगाया है ना, वाइट कलर का वो पार्ट लगाया, ब्राउन कलर का पार्ट लगाया, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब बिगड़े, इसलिए पीछे वाले को जैसा मतलब हमने रखा था उसी तरीके से हमने इस वाले को भी रखा और पीछे वाले को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आइस का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, वो हमें अच्छे से देख के लगाना है। मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से देख लो की फ्रेम किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई मूवमेंट कैसा होगा, पहले हमारा कैरेक्टर संदूक को खोलते ही ना वो शॉक हो जाएगा सोना वगैरह देख के, उसके बाद वो इधर उधर देखेगा, देन संदूक को बंद कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई बॉल्स पे थोड़ा दूर तक मैंने आके यहाँ पे एक की लॉक लगा लिया ताकि नीचे ही देखता रहे हमारा कैरेक्टर। इसके बाद मैं दोबारा से की लॉक लगाऊंगा और ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके ना कैरेक्टर के आईज को मूव करूंगा, मतलब कि एक बार कैरेक्टर राइट में देखेगा, देन एक बार वो लेफ्ट में देखेगा, ठीक है। वापस से वो क्या करेगा, संदूक में देखेगा। देखो ये सारी चीज़ें समझना होगा, अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर पहले से एनिमेशन वगैरह थोड़ा बहुत करते हो तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है।
सोना देख के पहले हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक में है, उसके बाद से वो इधर उधर देख रहा है, वापस से वो सोने को देख रहा है। मतलब सोना का जो बक्सा है ना, जो संदूक है वो नीचे है, इसीलिए वो इस तरीके से नीचे देख रहा है। उसका जो आईबॉल है वो देख रही हो ना, नीचे की ओर देख रहा है थोड़ा सा। और इस तरीके से जो हमारा दूसरा वाला कैरेक्टर है, मतलब दूसरे वाले क्लिप के लिए जो कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे वो वाला कैरेक्टर भी रेडी हो चुका है। ठीक है, इसे भी हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं वापस से काइनमास्टर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का स्क्रीन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड को ऐड करूँगा। इस तरीके का बैकग्राउंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो या फिर ChatGPT से थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब हमने संदूक को डाउनलोड किया था, है ना, ChatGPT से ट्रांसपेरेंट PNG बना के। तो एक संदूक को मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे मैं कैरेक्टर को सेट करूँगा। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे 2 सीन बनाना है टोटल इस वाले बैकग्राउंड में। पहला सीन मैं बनाऊँगा जिसमें हमारा कैरेक्टर इधर उधर देखेगा, देन उसके बाद से वो संदूक के पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संदूक का कलर जो है थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के साथ मैच कराने के लिए कलर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। मतलब कि देखो, अगर आपने जो संदूक डाउनलोड किया है उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है और आपका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो आप लोग कलर एडजस्टमेंट वगैरह कर लेना। इसके बाद से मैंने जो ग्रीन स्क्रीन में कैरेक्टर को सेट करके रखा था उस वाले क्लिप को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। क्रोमा की यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अब इसे मैं सेंड बैकवर्ड कर दूंगा ताकि ये संदूक के पीछे की तरफ चला जाए। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे सामने आता है तो वो बड़ा होता है और जब हमसे दूर होता है तब वो छोटा होता है। इस प्रिंसिपल को आप लोग दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, पहले मैं कैरेक्टर के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा। यहाँ पे मैंने एक की लॉक लगा दिया है। ठीक है, अब इसे ना मुझे वॉक कराते हुए सामने की ओर लाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस जगह पे एक कट लगा लूँगा। ठीक है, ट्रिम कर लेंगे यहाँ से और इस ट्रिम के एंड में इस कैरेक्टर को जूम कर देंगे। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि कैरेक्टर सामने की ओर आ रहा है। ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके स्केल को हाई कर देंगे। ठीक है, अप डाउन इफेक्ट अभी मैंने दिया नहीं है। पहले कैरेक्टर हमारा छोटा था, फिर मैंने इसे जूम करके बड़ा कर दिया। अब ये जो ये बड़ा होते हुए सामने की ओर आ रहा है ना, यहाँ पे हमें अप डाउन इफेक्ट देना है। अब ये अप डाउन इफेक्ट किस तरीके से देना है आप लोग अच्छे से देखो। वॉक एनिमेशन भी हम इसी तरीके से करते हैं और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला हमारा क्लिप है उसके भी स्केल को हम सेम रखेंगे जैसा पहला वाला का एंडिंग स्केल था। मतलब जितना बड़ा हमारा पहला क्लिप में था कैरेक्टर, सेकंड क्लिप में उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से की फ्रेम लगाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा ड्यूरेशन मत करना, थोड़े थोड़े दूर में हमें इस तरीके से की फ्रेम लगाना है। अब ध्यान से देखना, ऑल्टरनेट की फ्रेम पे हम कैरेक्टर को डाउन करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके पोजीशन Y में मैं 200 रख रहा हूँ। अब एक की लॉक को हम छोड़ के दूसरे वाले की लॉक में फिर से 200 रखेंगे। नंबर सेम टू सेम रखना है हमें। ऑल्टरनेट की फ्रेम पे हमें इसे डाउन करना है। ठीक है, मैं 200 रख रहा हूँ, आप लोग अलग भी रख सकते हो। एक की फ्रेम छोड़ के दूसरे की फ्रेम में पोजीशन Y का यूज़ करके हम इसे डाउन कर देंगे। ठीक है, तब वो इस तरीके से अप डाउन होते हुए कैरेक्टर लगेगा कि वॉक कर रहा है और ये सामने की ओर आएगा कुछ इस तरीके से। और ये रहा हमारा पहला सीन। पहले तो कैरेक्टर इस तरीके से रुका हुआ है, देन उसके बाद से वो वॉक करते हुए सामने की ओर आएगा। उसका देख रहे हो आइस नीचे की ओर देख रहा है, मतलब कि वो जो संदूक है उसकी ओर देख रहा है। अब लास्ट वाले जो क्लिप है इस पर हम 2 की लॉक लगाएंगे और एक लास्ट वाले की लॉक पे हम इसे डाउन कर देंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर डाउन होके संदूक को खोलेगा। बस इतना ही करना है। पहले वाले क्लिप में हम इतना ही काम करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला क्लिप है उसमें हमारा कैरेक्टर संदूक को हाथ से खोलेगा, देन आगे का एनिमेशन। तो दोस्तों पार्ट 1 में बस इतना ही। आगे का एनिमेशन हम पार्ट 2 में सीखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना।